हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम मस्त होंगे। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 7.1 का मेरे भाई होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 होने वाला है मेरे भाई। पार्ट 2 में हम पूरी प्रश्नावली का दी एंड कर देंगे, उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली 7.2 पर। तो मेरे भाई हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के सारे प्रश्न हमने निपटा दिए थे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे वाले। और मेरे भाई मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 से जो सारे सवाल है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं 5-5 नंबर में। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से पढ़िए और एकदम दिमाग में घुस दूंगा मेरे भाई कैसे पढ़ा जाते हैं ये सारे सवाल। ठीक है, जैसे कि मेरे भाई इसमें बोल रखा है कि एक्स अक्ष पर एक वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने के समदूरस्थ है। मेरे भाई आपको समदूरस्थ शब्द देखते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आनी चाहिए कि बस मजे आ गए। कैसे मेरे भाई, इससे क्या होगा, समदूरस्थ का आपको सब पता है। सम माने होता है समान, दूर माने दूरी। ठीक है, तो समान दूरी पर ये आपस में जो बिंदु है एक दूसरे से है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे ए मान लें और यहां से मेरे भाई बी मान लें, तो जो हमारा 2, -5 है और ये जो -2, 9 है। ठीक है, ये है। जी हाँ सर, तो दोस्तों ये ही है। ठीक है, तो जो हमारे इससे बोला ये बिंदु और ये बिंदु आपस में जो है समदूरस्थ हैं। जो बोले तो किससे, जो हमारा यहाँ पे बिंदु होगा एक्स अक्ष पर। ठीक है, अब मेरे भाई बस आपको एक याद रखना है बात कि जो हमारा एक्स अक्ष बोल रहा है, तो एक्स अक्ष पे तो गया है एक्स, और मेरे भाई बाई अक्ष तो इसने कोई बात ही नहीं की। तो मेरे भाई बाई अक्ष पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 0। राइट, क्या हो जाएगा 0। इसने बोला है समदूरस्थ। मेरे भाई इससे भी वो बिल्कुल सेम दूरी पर है, यहां से यहां तक ये बिंदु और ये बिंदु है बिल्कुल सेम टू सेम दूरी पे। ठीक है, तो आपस में ये दोनों दूरी कैसी है, बराबर। ठीक है, बस आपको ये ध्यान करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम जो है बराबर लिखे। ठीक है, एक हमारा ये पहले जो हम x, 0 जो है ये नीचे, पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे हमने p मान लिया और उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, उनको दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, बस बात खत्म। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो कि हमको पहले निकालनी है बिंदु ए पी की दूरी। ठीक है, तो ए पी की दूरी और फिर पी वी की दूरी, तो पी वी की दूरी। ठीक है, क्या करना हमको, देखो जब हम बिंदु ए पी की दूरी निकालेंगे ए और पी की, तो हमारे कोष्टक बनेंगे 2, -5 और एक बनेगा x, 0। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये हमारा x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला भी होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो होता है x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग बराबर। हमको ये निकालना है, तो मेरे भाई इसका भी मान पता है हमको, P और V के बीच की दूरी निकालनी है। तो मेरे भाई इसके जो हो जाएंगे वो पहला तो हो जाएगा x, 0 एक कोष्टक, दूसरा कोष्टक हो जाएगा -2, 9। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो x1 का मान ये है, y1 का मान ये है, x2 का मान ये है, y2 का मान ये है। हम बस सिंपली इनमें हम अपने मान रख देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉर्मूला वही होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, समझ में आया। अब मेरे भाई सिंपल हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 मेरे भाई 2 है और x2 मेरे भाई x है। ठीक है, का वर्ग। ठीक है, और मेरे भाई जो हमारी y1 है वो -5 है। ठीक है, और -y2 है हमारे पास 0। ठीक है, का वर्ग बराबर। इधर भी देखेंगे मेरे भाई, इधर क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास x है
और x2 हमारे पास माइनस के 2 है। क्या है? माइनस के 2। तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं प्लस के 2 का वर्ग प्लस y1 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 9 है का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और आगे हम देखें तो मेरे भाई इससे ये कट जाएगा, वर्ग इधर भी वर्गमूल है उधर भी वर्गमूल है, तो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ बचेगा मेरे भाई, यहाँ माइनस के 5 में से 0 घटाएंगे तो वो हमारा माइनस के 5 हो जाएगा, और माइनस के 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 5 25। और ये प्लस कैसे आ गया? क्योंकि जब हम माइनस के 5 का वर्ग करेंगे तो माइनस के 5 गुणा माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाए 5 25। ठीक है, ऐसे आ गया बराबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेम टू सेम x प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ 0 9 में से 0 जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो माइनस के 9, और माइनस 9 का वर्ग क्या होता है? 81। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? 81। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे? हमको पता है जो ये वाला ये जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज। ठीक है, और इसमें होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, जो कि होते हैं मेरे भाई वो फॉर्मूले क्या होते हैं? इसकी जगह पे होगा मेरे भाई, क्या होगा इसकी जगह पे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे भाई ये a है ये b है, जहाँ पे a आएगा वहां ये रखना है, और जहाँ पे b आएगा वहां a रखना है। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मेरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, और यहाँ पे मेरे भाई क्या जाए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई क्या करेंगे हम? सिंपली हम इधर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इधर। तो मेरे भाई जब हमारा ये है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं ये a है और ये b है। ठीक है, ये a है और ये v है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे a की जगह पे a स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह b स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह यहाँ 2 है, गुणा a है तो 2 आ जाएगा, गुणा b है तो x आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस के 25 सेम टू सेम उतर जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ काम करना है, a स्क्वायर है तो a है और ये b है, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर, b स्क्वायर तो 2 स्क्वायर, और प्लस 2 गुणा a का मान है x और गुणा b का मान है 2, और प्लस के 81 उधर है ही है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे तोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पे क्या? ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, अब मेरे भाई 2 है, 2 गुणा ए का मान है मेरे भाई 2। ठीक है, तो 2 गुणा बी का मान है मेरे भाई कितना है? एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया, बस इसको जो है इसको फॉर्म, इस ये फॉर्म है इसमें रख दिया, जो कि आपने क्लास 6 7 8 सब में पेपर पढ़ रखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने ये तो इसमें तोड़ दिया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्लस के वो थे, हमने वही की वही लिख दी। अब हम इसको तोड़ेंगे तो मेरे भाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर करके। ठीक है, क्या करके मेरे भाई? बराबर करके। ठीक है, बराबर करके हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 है मेरे भाई। हम क्या करेंगे? अभी अभी इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे भाई माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 2 दूनी 4, तो माइनस के 4 एक्स और प्लस के 25। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे बी स्क्वायर तो ये 2 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 गुणा ए का मान है मेरे भाई x और बी का मान है मेरे भाई 2 और प्लस के कितना है 81, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे भी सेम टू सेम हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4x हो जाएगा और यहाँ प्लस के 81, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई अब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे कितना है 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर इतना, ठीक है। अब देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस के 4x है, माइनस के 4x लिख दिया। मेरे भाई 4 और 25 कितने हो जाएंगे मेरे भाई 29 बराबर, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस के 4x लिख दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ 81 तो मेरे भाई हो जाएंगे 85, ठीक है। ये कितने हो गए मेरे भाई 85 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, और सिंपली क्या करेंगे हम पल्ली वाली वैल्यू को सारी को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 29 और जो प्लस की होगी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी, तो टोटल प्लस के इधर आके एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 4x हो जाएंगे और माइनस के 85 बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये प्लस से ये माइनस से प्लस कट गया और यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये माइनस के 4x है और ये भी माइनस के 4x है, तो माइनस के 8x हो गई, ठीक है। यहाँ पे माइनस के कितने हैं 85 है ना, प्लस के 29 है, ठीक है। तो हम 85 में से 29 को घटा देंगे तो 15 में से 9 गए तो मेरे भाई 6 बचेगा और मेरे भाई 7 में तो 2 गए तो 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस के 56 बचेगा बराबर 0, 56 उधर ले जाएंगे तो मेरे भाई वो हो जाएंगे प्लस के 56, ठीक है। और ये मेरे भाई इधर ले जाएंगे तो ये भाग में पहुंच जाएंगे तो 56/8 माइनस के, ठीक है। 8 है ना 8 8 सत्ते होते हैं 56, तो x का मान आ जाएगा मेरे भाई, x का मान आएगा माइनस के 7, ठीक है, जो कि हमारा फाइनली आंसर आ चुका है, ठीक है। मेरे भाई बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बस ये हमको पता समदूरस्थ होते हैं, ये हमको पॉइंट दिया है, ये भी पॉइंट दिया है और ये हमारा x अक्ष बोला था तो हमने x, 0 कर दिया, ठीक है। हमने इसके बीच की दूरी निकाली, ये निकाल दी, इसके बीच की दूरी निकाली, ये निकाल दी और उसके बाद हमने इन दोनों को बराबर करके बेसिक है ये तो हमारा कैलकुलेशन वाला सिस्टम, ये हमने करके इसको आंसर दे दिया, ठीक है। समझ में आया मेरे भाई, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। मेरे भाई एक शेर है, मेरे भाई बहुत करीब आके बताया उसने, ठीक है। क्या मेरे भाई बहुत करीब आके बताया उसने कि दूर कैसे जाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कौन सा 8वें नंबर का सवाल, ठीक है, 8वें नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा 8वें नंबर का सवाल जो कि मेरे भाई शुरू होने से पहले खत्म है, मेरे भाई बहुत सिंपल सवाल है ये, ठीक है। और मेरे भाई जो हम शायरी या जोक करते हैं उनको कोई अपने रियल लाइफ में ना ले, ठीक है। ये मैं थोड़ा मनोरंजन के लिए बोल देता हूँ कि आपका भी मन लगा रहे और हमारा, और मेरे भाई ये जो क्लिप काट के मैं थोड़ा डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे, इसीलिए मैं बोल देता हूँ, वरना कोई जरूरत नहीं है। मत आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई समझो या मेरे को समझो, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है, बस मजे मजे के मतलब ऐसे ही डाल देता हूँ, बोल देता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई रियल लाइफ में अपने में ना करे, ठीक है। तो बस वो हमारी मजाक और जोक वोक और शायरी वायरी चलती रहेंगी, फिलहाल आप पढ़ लो, ठीक है। और कोई भी किसी से भी रिलेट नहीं करेगा कि ये शायरी ऐसी है वो ऐसी है, मेरे बस मजाक मजाक में और अच्छी तरह मतलब ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई इसका कोई अलग से वो नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें बोला है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। हमको पता है मेरे भाई
हमारा जो p ये दे रखा है, p बराबर दे रखा है मेरे भाई, वो क्या दे रखा है, p बराबर दे रखा है 2, -3। और जो हमारा q दे रखा है, q दे रखा है 10, 22। ठीक है, 10, 22। तो मेरे भाई यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ से देखेंगे तो मेरे भाई x1 का मान कितना आ गया, x1 का मान आ गया 2, x2 का मान आ गया 10, y1 का मान आ गया मेरे भाई, y1 का मान कितना आ गया, y1 का आ गया मेरे भाई 3 माइनस के। ठीक है, y2 का मान कितना आ गया, y2 का मान आ गया 22। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे भाई हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बीच की दूरी बराबर। ठीक है मेरे भाई, एक तो होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। और एक और मैंने बताया था, कोई भी किसी में कोई सा ही फॉर्मूला यूज कर लो, बात एक ही होती है। ठीक है, जैसे कि x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। देखो दोनों सेम फॉर्मूला होते हैं, हमने अभी तक सारे प्रश्नों में एक फॉर्मूला यूज किया, पहले पहले तरीके वाला। अब हम इसमें दूसरे तरीके वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको साफ साफ, और बीच की दूरी 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 का मान कितना दे रखा है, दूरी का मान दे रखा है आपको 10। ठीक है, दूरी का मान 10, तो मेरे भाई इसका मान तो दे रखा है 10, तो हम इसको उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगी x2 कितना है मेरे भाई, x2 हमारे पास 10 माइनस x1 कितना है, x1 है 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस y2 कितना है मेरे भाई, y है माइनस, और y1 कितना है मेरे भाई, माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस प्लस के 3 का वर्ग। ठीक है, बराबर दूरी, बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ये 10 दे रखी है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी दे रखी है मेरे भाई, 10, और इन दोनों के बीच की दूरी 10 दे रखी है। ठीक है, तो मेरे भाई अब देखो, आपको पता होना चाहिए, जब हम प्लस से बराबर इधर जाते हैं तो माइनस होता है, और माइनस से इधर जाते हैं प्लस होता है, गुणे से जाते हैं भाग होता है, भाग से जाते हैं गुणे होता है। और मेरे भाई एक और बात होती है, अगर हम उसके जैसे यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर है, अगर उधर जाएंगे तो वो रूट में बदल जाता है। अगर कोई हमारे पास रूट है और उधर जाके मेरे भाई स्क्वायर में बदल जाता है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई 22 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 10, जब हम रूट को उधर ले जाएंगे तो भी मेरे भाई वो हो जाएगा वर्ग में। ठीक है, तो 10 के ऊपर वर्ग लग गया, और मेरे भाई अट्टू अट्टू ये 8 का वर्ग करेंगे तो अट्टू अट्टू 64 हो जाएगा। और मेरे भाई इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स, हमारे पास ए हमारे पास बाई है और बी हमारे पास 3 है बराबर, और यहाँ पर दम 100 हो गया। ठीक है, 64 उधर ले जाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ 3 तिया हो जाएगा मेरे भाई 9, और यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 बाई। ठीक है, 6 बाई बराबर 100 माइनस 64। ठीक है, तो मेरे भाई 64 अब ये आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 6 बाई बराबर कितना बचा मेरे भाई, 100 में से 64 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 36। ठीक है, कितना बचेगा 36। अब ये 9 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6 बाई, और 9 में से हम घटा देंगे 36 में से हम 6 को घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ बचेगा 27, और 27 इधर लाएंगे तो मेरे भाई वो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक समीकरण निकल के आया है, ये हमारे पास एक समीकरण निकल के आया है
जो कि है एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 6y, ठीक है, और माइनस के 27 बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये गुणनखंड करने पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। तो इसकी गुणा इसमें, और मेरे भाई 27 के ऐसे फैक्टर देखने पड़ेंगे जिन्हें जोड़ के घटा के बीच वाले के बराबर आ जाए, जो कि है माइनस के 6। तो हमारे पास 9 तिया होते हैं 27, और मेरे भाई 9 में से 3 गया तो हो जाएंगे हमारे पास 6, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स बाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0, ठीक है। माइनस इधर होता है तो हम बीच में गुणा करते हैं, तो यहाँ माइनस के 9y आ जाएगा, यहाँ प्लस के 3y आ जाएगा, माइनस के 27 बराबर 0, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ से हम एक कॉमन यहाँ से लेंगे, एक कॉमन यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर बाई बचेगा और माइनस के 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस के 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस के 9 बचेगा, और यहाँ माइनस के बाई बचेगा, यहाँ माइनस के 9 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। एक कोष्टक हमारा ये बन जाएगा, तो x प्लस के 3 और एक बन जाएगा इनमें से, तो x माइनस के 9। यदि हम बाई प्लस 3 बराबर 0 रखें तो बाई बराबर आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। और यदि बाई माइनस 9 बराबर 0 रखें तो बाई बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया मेरे भाई बाई का मान ये आगे दोनों, ठीक है, माइनस के 3 और माइनस के 9, ठीक है। होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एकदम कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है, ठीक है, जो आपको क्लियर करना है, ठीक है। सिंपल एक फॉर्मूला लगाया और उसके बाद हमारा हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका नवा क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मेरे भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। तो मेरे भाई ये आपको 8 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या होता है 5 नंबर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें सम दूरस्थ निकालने हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने भी किया था उसके जैसा सवाल है, ठीक है। बस इसमें और क्या दे रखा है कि इसमें दूरियां और निकलवाई हैं, क्यू आर की दूरियां और पी आर की दूरियां, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इनकी दूरियों को निकाल लेंगे। वो कैसे, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। आपको पता है एक हमारे को पी क्यू आर दिया गया है, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। पी मेरे भाई क्रम से लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे या पहले उसे उसे ऐसे नहीं। तो मेरे भाई पी का मान दे रखा है 5 कॉमा माइनस के 3, और क्यू का मान दे रखा है 1 कॉमा 0 कॉमा 1, और आर का मान दे रखा है x कॉमा 6, ठीक है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ पता पड़ रहा होगा कि ये हमारा क्या है, समदूरस्थ, ठीक है। तो समदूरस्थ में क्या होता है मेरे भाई, इसके इनके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्या होगी, बराबर होगी, बस बात खत्म। हमको वही फॉर्मूला यूज करना है मेरे भाई, यही है ना हमारा। मेरे भाई हमको दे रखा है पी का मान इतना है, क्यू का मान भी सही है, और आर का मान भी सही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है मेरे भाई, पहले से हमको इन, तो देखो आपको पता होगा x1 तो ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये, y2 ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ठीक है, बराबर। समझ में आई। यहाँ पे देखेंगे तो x1 मेरे भाई क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास 5 है, और मेरे भाई x2 हमारे पास 0 का वर्ग प्लस y1 हमारे पास माइनस के 3 है, और y2 हमारे पास 1 है, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो x1 हो जाएगा ये y1, ठीक है, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता ही है। यहाँ हो जाएगा x1 माइनस x2 का वर्ग
प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, तो हमको ये पता है, हमको तो लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो। तो मेरे भाई यहाँ पे x1 हमारे पास 0 हो गया और x2 हमारे पास x हो गया, ठीक है, का वर्ग। y1 हमारे पास 1 हो गया माइनस y2 हमारे पास 6 हो गया, ठीक है, का वर्ग। समझ में आया मेरे भाई? आपको पता है रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा क्योंकि 0 कोई मान्य नहीं होता, और उसका वर्ग होता है 5 25 प्लस, ठीक है, यहाँ पे -3 -1 तो -4 और -4 का वर्ग 4 चौक 16 बराबर, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई x बचेगा और x का वर्ग x होता है, यहाँ पे मेरे भाई 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 में से 1 गया तो मेरे भाई 5 बचेगा और 5 25, ठीक है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ गया, अगर 25 को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और माइनस प्लस यहीं से हम साफ साफ तरह से काट सकते हैं कि प्लस के 25 बराबर से, अगर बराबर से इधर को सेम संख्या है, बराबर से इधर सेम संख्या है, तो वो मेरे भाई आपस में कट जाती है, कट जाती है, ठीक है। सेम -25 तो हमारा यहां से निकल के आया एक्स स्क्वायर बराबर 16। ये वर्ग है, उधर जाके मेरे भाई किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है, किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। और 16 का वर्गमूल आपको पता ही होगा +/4 होता है, ठीक है। तो x का मान जो है, जो हमारा x का मान है यहाँ पे मेरे भाई क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4,6, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ प्लस का ही मान है माइनस का ही मान है, तो हमारा प्लस के 4,6 भी हो सकता है और माइनस के 4,6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो मान आ गए x के, ठीक है। तो हमको अब आगे की, अब हमने एक तो निकाल लिया x का मान, ये आपको पता बढ़ गया। अब किसी के बीच की दूरी पूछे है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे मेरे भाई, आपको निकालना है Q और R के बीच की दूरी, क्या, Q और R के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्यू आर के बीच की दूरी, ठीक है। क्यू और आर, तो मेरे भाई क्यू और आर, ठीक है। तो 0,1 और यहाँ पे हो जाएगा 4,6 और एक हो जाएगा -4,6, ठीक है मेरे भाई, ये हमारे मान है। तो हमको पता है, अभी हमने निकाल लिया बिल्कुल सेम टू सेम पी और आर की दूरी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर
मेरे भाई मुझे नहीं पता ये मेरा माइक जो है कब बिक गया, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मेरे भाई अब मैं आपको एक शुरू से रिवाइज करा देता हूँ मैंने कैसे कैसे किया, ठीक है। जैसे कि हमको पता है ये मैंने क्वेश्चन अपना नया उतार रखा है, क्योंकि दोबारा नहीं वीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे भाई, आपको यहाँ तक तो पता ही होगा कि हमने ये जो कर दिया था, ठीक है। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी दोनों बराबर रखनी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ये निकाल ली, इन दोनों के बीच की दूरी ये निकाल ली, फिर उस 25 से 25 काट दिया, और एक्स स्क्र बराबर 16 आ गया, स्क्र इधर जाके रूट में बदल जाएगा। तो हमारा जो एक्स का मान आया वो प्लस माइनस के 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के 4 आ गया, एक बार प्लस के माइनस के 4 आ गया, ठीक है। हमसे आगे पूछा था क्यू और आर के बीच की दूरी निकालो। तो क्यू हमारा ये रहा और आर हमारा ये रहा, लेकिन आर के हमारे दो खाने हैं। तो हमने पहले इससे निकाली, तो हमारी रूट में 44 41 आई, ठीक है। फिर हम इससे निकालेंगे तो वो भी इतनी आएगी, क्योंकि हमको यहाँ 4 की जगह पे माइनस के 4 रखना पड़ेगा, बस बात खत्म। यहाँ पे हमने पी आर के बीच की दूरी निकाली। तो पी आर के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास पी के मान भी पता है, आर के मान भी पता है, पर आर के मान हमारे पास दो है। तो हमने इन दोनों के बीच की दूरी निकाली। और फिलहाल तो आप दूरी निकालना तो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि सारे सवाल ही हमने एक फॉर्मूले से किए हैं, तो आप तक रट जाना चाहिए, ठीक है। हमने इससे निकाल लिया, फिर हम एक बार इससे निकालेंगे, तो एक इससे आया और इससे आया, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्गमूल निकाल के वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो निकाल ही देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 100 इसका निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा 8, और या 9 ने 81, 9 का 9। तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 9 बाहर और 2 अंदर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, बहुत आसान सवाल है ये वाला, तो मेरे भाई ये वाला तो बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसमें आपको वही समदूरस्थ निकालना पड़ेगा, और ऐसा, और आपने 2-3 सवाल आपने ये सेम टू सेम कर रखे हैं, तो आप, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और आ भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं तो, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमसे बोला बिंदु एक्स बाई बिंदुओं 3,6 माइनस के 3,4, ठीक है। 3,6 और माइनस के 3,4 के बीच का समदूरस्थ, समदूरस्थ समझ गए, हर बार सवाल करने पिछला बार किया है, ठीक है। तो हमको पता है ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है, हमको क्या पता है, अगर पता होता तो हम पहले ही कर देते। मेरे भाई हमको क्या पता है, ए बराबर हमको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बिंदुओं कितने दे रखे हैं, 3,6। और मेरे भाई बी बराबर दे रखे हैं हमारे पास माइनस के 3,4, ठीक है। और जो बिंदु बीच में है एक्स कॉमा वाई, वो ये हमने मान लिया पी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं मेरे भाई, बराबर, हमको पता है ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे ही रख देता हूँ, यहाँ पे माइनस का यहाँ x का x1 का मान 3 और x2 का मान x का वर्ग प्लस y1 का मान 6 और y2 का मान माइनस y, ठीक है, का वर्ग। समझ में आया। ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ करेंगे। तो यहाँ अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा x1 y1 और यहाँ हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ ये x आ गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 3, ठीक है, का वर्ग। यहाँ पे क्या आ जाएगा y और यहाँ माइनस के 4 का वर्ग। आप देखोगे वर्गमूल से वर्गमूल कर जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 6 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा x प्लस के 3 स्क्वायर, यहाँ बचेगा y माइनस के 4 स्क्वायर, ठीक है। मेरे भाई आपको देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाना है, वो लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 4 बार हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और मैं फॉर्मूले को सीधा सीधा लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने बेसिक से पिछले सवाल में बताया था कैसे फॉर्मूला लगाया। अब मैं यहाँ पे पहले सीधे सीधे लगाऊंगा,
तो मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ए का मान है और ये बी का मान है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इसका मतलब आ गया 3 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह होता है बी स्क्वायर, यहाँ का इसका मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस का चिन्ह होता है 2 गुणा 3 गुणा एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे 6 स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है, यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है 2 गुणा 6 गुणा 22 बराबर, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 होता है, एक्स होता है, 3 होता है, ए बी होता है, ठीक है, प्लस का चिन्ह आ गया, ठीक है। यहाँ पे बाई स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे 4 स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है, 2 गुणा ए बाई है और बी हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमने अपने फॉर्मूले में ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे करते करते एक फॉर्मूला ये हो गया, 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 ठीक है। हम इन सबको करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस के 3 दूनी 6x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6 36, यहाँ पे आ जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई 6 दूनी 12 बाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 12 बाई बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 3 तिया 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई बाई स्क्वायर, यहाँ 4 चौक 16 और यहाँ माइनस के 4 दूनी 8 बाई, ठीक है। होप करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आए होगा ये सवाल, ठीक है। सवाल समझ में आया तो मेरे भाई ये हमने बस खोला है। अब आपको ये पता होना चाहिए मैं बराबर हूँ, ठीक है। तो मेरे इधर की सारी वैल्यू और इधर की सारी वैल्यू, ठीक है, अगर इधर सेम टू सेम संख्या, बिल्कुल सेम टू सेम संख्या इधर है तो वो कट जाती है, क्योंकि वो संख्या जो है, जैसे इधर प्लस के 2 हैं, इधर भी प्लस के 2 हैं, जब हम बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2 बन जाएंगे, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम, अगर सेम टू सेम संख्या बराबर से इधर इधर दोनों तरफ है तो हम पहले ही काट के चल देते हैं, ठीक है, जो कि हमको ऐसे पक्षांतर पक्षांतर ना करना पड़े, ठीक है। अगर इधर प्लस के इधर माइनस के तो वो नहीं कटेंगी, ठीक है। तो मेरे भाई आप देखोगे तो देखो यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी बराबर से इधर की प्लस के एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे और क्या कट जाएगा मेरे भाई, यहाँ प्लस के बाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस के बाई स्क्वायर है, तो ये बाई से बाई भी कट गया, ठीक है। और क्या कर सकता है, यहाँ मेरे भाई 9 है, यहाँ 36, यहाँ माइनस के 8 है और यहाँ माइनस के 12 है, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ माइनस के 4 बचे, लेकिन हम ऐसे नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई 6 और यहाँ प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये नहीं कटेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम कटते हैं। तो हमको अब पता पड़ गया हमारा क्या बचा। देखो अगर देखें तो यहाँ माइनस के 6 स्क्वायर आ गया और यहाँ माइनस के 12 बाई आ गया, ठीक है। और यहाँ 36 और 9 कितने हो जाएंगे, 36 और 9 हो जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 45 बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 6x बचा, यहाँ माइनस के 8 बचा, यहाँ मेरे भाई 9 बचा और यहाँ 16, ठीक है। 9 और 16 कितने होते हैं, 9 और 16 होते हैं मेरे भाई 25, ठीक है, कितने 25, ठीक है। तो अब देखो ये पूरी सारी वैल्यू जो है हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो माइनस के 6x और माइनस के 12 बाई तो यहाँ है ही है, ये माइनस के यहाँ प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ये प्लस के 8 इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे, ये प्लस के तो ये माइनस हो गया और ये माइनस के तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बाई उधर क्या बचा मेरे भाई, उधर बचा 25 और इधर इधर क्या बचा 45 और उधर जाएगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 45, ठीक है। अब देखोगे तो मेरे भाई यहाँ 6x माइनस की, यहाँ पे 6x माइनस की, तो टोटल माइनस के 12x। यहाँ मेरे भाई देखेंगे तो यहाँ माइनस के 12 प्लस के 8 तो यहाँ बचेंगे माइनस के 4 भाई बराबर, इधर देखेंगे तो यहाँ प्लस के 25 माइनस के 45 तो यहाँ बचेंगे माइनस के 20, ठीक है। यहाँ क्या बचेंगे मेरे भाई, यहाँ बचेंगे हमारे पास माइनस के 20। हम पूरा इधर लेके आते हैं तो ये बचा माइनस के 12
एक्स माइनस के 4 वाई और बराबर तो पड़ लगा माइनस के 20 है, इधर आएंगे तो प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, अब मेरे भाई 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 से 4 कॉमन लेंगे। ठीक है मेरे भाई 4 नहीं माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भाग देंगे माइनस के 4 से, तो ये बचेगा 4 तिया 12 3x। ठीक है, यहाँ बचेगा प्लस के 4 एकन 4 बाई, सॉरी बाई स्क्वायर, ठीक बाई। ठीक है, यहाँ पे 4 पन्ना 20, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 4 पन्ना 20। ठीक है, तो जो एक्स और बाई के बीच में संबंध है वो मेरे भाई ये निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, होप करता हूँ ये प्रश्नावली आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, 1 नंबर की। ठीक है, और मेरे भाई इसी से ये हमारे पूरा हो गया खत्म। ठीक है, और अब हम अगली वीडियो जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे मेरे भाई क्या पे, प्रश्नावली 7.2 पर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई एक जो है मेरे भाई जॉन एलिया का एक शेर है, वो मुझे छोड़कर जिसके भी पास गया, वो मुझे छोड़कर जिसके भी पास गया, अगर बराबरी का होता तो सब्र आ जाता। ठीक है मेरे भाई, अगर बराबरी का होता तो मेरे भाई ये होते हैं जोक वो जो चलते रहते हैं, इनका अपने रियल लाइफ में कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, मत सोचो कि ऐसा बोला है तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस मजे के लिए ऐसा रील वील कट के डाल देते हैं वायरल होने के लिए, तो वही समझो। ठीक है, तो हम बस शायरी बोलते हैं, ऐसे फेमस फेमस होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्लास में के हमारे साथ कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया, बस थोड़ी सी मनोरंजन के लिए हम इन्हें बोल देते हैं, रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मेरे भाई आपके सारे स्कूल के फ्रेंड दोस्त दोस्त यार फिर जो भी हैं उनको वीडियो शेयर कर दो, बता दो कि ये हमारे भैया हैं जो पढ़ाते हैं क्लास 10th के लिए, और मेरे भाई मैं 12th के लिए भी फिजिक्स फिजिक्स भी पढ़ा देता हूँ, बट मुझे अभी पहले मैथ क्लियर करना है तो मैं पहले मैथ पे लगा हुआ हूँ। ठीक है, कि 10th को मैथ पूरा फिनिश करके तब हम 12th की फिजिक्स पे जाएं। ठीक है, तो मेरे भाई आप हम ले देते हैं विदा। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्नावली 7.2 पर।